अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, एक तो बता दूँ आपको कि अगले 24 घंटों में ईरान अटैक करेगा इसराइल पर। एक दूसरी बड़ी खबर जो है, जो कि शौक है, और ये खबर किसी सोर्स से नहीं आई, किसी सहाफ़ी तंजीम या किसी चैनल से नहीं आई है, ख़ुद इसराइल के एक बहुत बड़े ओहदेदार ने यह बात कर दी है कि 10,000 इसराइली फ़ौजी गायब है। इसराइल के अंदर मुजाहरे हो रहे हैं, इन फौजियों के लवाहिकीन पूछ रहे हैं कि हमारे लोग कहाँ हैं। 10,000 इसराइली फौजी का पता ही नहीं है कि वो कहाँ गया। वो हवा में तहलील हो गया है, वो पानी में गर्क हो गया, कहाँ गया कुछ पता नहीं है। दोस्तों, ये बात इस वक्त इसराइलियों के लिए दर्द सर बनी हुई है, स्पेशली गवर्नमेंट के लिए, और इस बात को उछाला जा रहा है बहुत ज़्यादा। यह है दूसरी बड़ी खबर जिसकी मैंने आपको डिटेल बतानी है। नाज़रीन, आगे बढ़ते हुए आपको बताऊं कि एक तो ईरान ने, मैंने आपको कहा ना कि ईरान अगले 24 घंटे में हमला कर सकता है। दूसरी खबर यह है कि उससे पहले इसराइल की काबीना की मीटिंग चल रही है। प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने मीटिंग बुलाई है एक, इसमें सिक्योरिटी कमांडर्स भी मौजूद हैं, और वहां से खबर यह कही जा रही है कि उससे पहले इसराइल ईरान पर हमला कर सकता है, एक और हमला कर सकता है। यानी ये जो हमला होगा ये साइमल्टेनियसली हो रहा होगा। ईरान इसराइल पर हमला कर रहा होगा, उसी वक्त में इसराइल ईरान पर हमला कर रहा होगा, जिसे कहते हैं ना बाकायदा जंग। ये बाकायदा जंग नाजरीन होने जा रही है। अच्छा, ईरान ने आज ऐलान किया है कि ईरान ने अपना मिलिट्री बजट 200% बढ़ा दिया है। ये बहुत 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 बड़ी बात है, क्योंकि इसराइल का मिलिट्री बजट है $24 अरब सालाना। उसके मुकाबले में ईरान का जो मिलिट्री बजट था वो है $10 अरब सालाना। अब इसको अगर आप 200% से मल्टीप्लाई कर लें तो ये कितना बनता है? ये $200 अरब बनता है। ये बहुत बड़ा मिलिट्री बजट है। ये तो मैं समझता हूं कि जो बड़ी बड़ी यूरोपीय रियासतें हैं, जर्मनी, फ्रांस, यूके, ये उतना मिलिट्री बजट है। ईरान ने अपना मिलिट्री बजट 200, ईरान जैसा मुल्क जिस पे सैंक्शंस हैं, जिस पे पाबंदियां रही हैं, वो अपना मिलिट्री बजट 200% तक कैसे ले जा सकता है? तो साफ जाहिर है रूस और चीन वो इसके पीछे है। नाज़रीन, ये है मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी ये खबर, और मैंने सोचा ये आप तक पहुंचानी चाहिए। अच्छा दोस्तों, इसके साथ साथ कुछ इसराइल का अपना जो डिफेंस मिनिस्टर है वो ये कह रहा है कि लबनान हमारे हाथ से निकल गया है, और लबनान में इस वक्त इतनी कैजुअलिटीज़, इतनी अमवात हो रही हैं इसराइलियों की, जो साउथ लबनान में घुस रहा है ना, उसको मौत मिल रही है सामने से। तो लबनान एक तरह से जंग हार चुका है। इसराइल ग्राउंड ऑपरेशन करना चाह रहे थे, ये ग्राउंड ऑपरेशन ये नहीं कर पाए हैं। खुद इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर का ये एतराफ़ है। एतराफ़ के एग्जैक्ट वर्ड्स क्या हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। अच्छा, अमेरिकी इलेक्शन के हवाले से मुझे बड़ी मज़ेदार खबर है। आपको पता है कि नवंबर के पहले हफ्ते में अमेरिका में इलेक्शन होने जा रहे हैं। कमाला हारिस और डोनाल्ड ट्रंप इसमें एक दूसरे के मद्दे मुकाबल हैं। हुआ ये है दोस्तों अमेरिकन इलेक्शंस में कि अमेरिकन इलेक्शन, चूँकि अमेरिका बहुत बड़ी रियासत है, पाकिस्तान की तरह नहीं, इंडिया बहुत बड़ी रियासत है। इंडिया में कम से कम 1 महीना लगता है इंतखाबात मुकम्मल होने में। इसी तरह से 1-1.5 महीना जो है वो लग जाता होता है इस बड़ी डेमोक्रेसीज में। अच्छा, यूएस में क्या होता है? यूएस में 1 महीना नहीं लगता, लेकिन यूएस में जो बैलेट पेपर का एक अमल है, पोस्टल बैलेट्स का, वो कुछ दिन पहले शुरू हो जाता है। यानी वो लोग जो वोट दूर दराज इलाकों में रहते हैं वो पोस्ट के जरिए अपना वोट करना शुरू कर देते हैं। खबर ये आई है कि बैलेट बॉक्सेस को अमेरिका में आग लगना शुरू हो गई है। उन बैलेट बॉक्सेस में कुछ ऐसी चीज़ डाली गई थी कि वोट जलना शुरू हो गए। ये बड़ी अजीबो गरीब और बड़ी हैरत वाली खबर है नाज़रीन, इससे मैं आपको आगाह करूंगा नाज़रीन। अच्छा, इसके साथ साथ इसराइली फौजियों के घरों में से, इसराइली शहरियों के घरों में से फौजी हथियार जो है वो मिलना शुरू हो गए हैं। यहां तक कि टैंक, जहाज, मिसाइल, आबदोज़े सबमरीन। ये इंडिया का एक चैनल है, उसने इसको रिपोर्ट किया और कहा है कि इसराइलियों ने डर के मारे कि ईरान किसी भी वक्त अटैक करके हमारी जो मिलिट्री बेसिस है उनको तबाह कर सकता है, घरों में बड़े बड़े हथियार, क्योंकि इसराइल बेसिकली बनाया ही इसी मॉडल पे गया था कि उसको डिफेंड किया जा सके, लिहाजा घरों की बेसमेंट में बड़े बड़े हथियार जो है, बड़े बड़े जो मिसाइल्स और लॉन्चर्स वगैरह जो हैं वो रखना शुरू कर दिए हैं। ये आपको लग रहा होगा अजीबो गरीब बात है, घर में मिसाइल लॉन्चर कहाँ से आएगा?
दोस्तों जो बड़ी बड़ी इमारतें होती हैं उनमें ये चीज़ें जो है वो फिट की जा सकती हैं। अच्छा, ये है, इसराइल ने हाई अलर्ट जारी कर दिया नाजरीन। इसराइल ने कह दिया है अपने शहरियों को और अपनी मिलिट्री को कह दिया कि आप तैयार रहें। अब ये क्यों कहा है? क्योंकि जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि ईरान अगले 24 घंटों में इसराइल पर हमला कर सकता है, और एग्जैक्टली यही बात जो है वो कर दी है आयतुल्लाह खामनाई, ईरान के सुप्रीम लीडर ने। बात यहां खत्म नहीं होती दोस्तों, आखिरी खबर लीजिए, फिर मैं डिटेल्स बताना शुरू कर दूंगा, क्योंकि 10,000 फौजी इसराइल का कहां गायब हो गया यह आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। आखिरी खबर यह है, सदर प्यूटन ने जो ऐलान कर दिया वो बहुत बड़ा ऐलान है। ओहो हो, सदर प्यूटन ने, खबर सुनिएगा, प्यूटन लॉन्चेस न्यूक्लियर एक्सरसाइज, द ड्रिल्स इन्वॉल्व बैलिस्टिक एंड क्रूज मिसाइल्स लॉन्चेस अकॉर्डिंग टू द रशियन प्रेसिडेंट। बहुत बड़ी खबर है ये। प्यूटन ने कहा है कि न्यूक्लियर एक्सरसाइज, एटम बॉम्ब चलाने की मशकें शुरू कर दी जाएं। ये बहुत बड़ी खबर है, ये बहुत बड़ी थ्रेट है जो प्यूटन ने दे दिया नाजरीन। तो इस पे मैं आगाज करता हूं अपनी वीडियो का। दोस्तों आपको बताता हूं कि 10,000 लोग कहां गए। अच्छा, आपने करना ये, आपने चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है। ये एक बटन जो आप दबाते हैं ना, इससे दो चीजें होती हैं। एक तो हौसला शिकनी होती है, डिस्करेजमेंट मिलती है उन चैनल्स को जो फ़लस्तीन के खिलाफ और इसराइल के हक में बात करते हैं। दूसरा ये होता है कि ये खबरें आपको कहीं और मेन स्ट्रीम मीडिया पर नहीं मिलती हैं, तो आप मिस ना करें। इसके लिए आपने कुछ और नहीं करना, कोई आपने पैसे नहीं देने इसके लिए, आपने सिर्फ एक बटन है सब्सक्रिप्शन का, आपने उसको क्लिक कर देना है। अब दोस्तों, ये इजराइल का जो ऑपोजिशन लीडर है उसका नाम है लेपिड। आज इजरायली पार्लियामेंट, जिसको नेस्ट कहते हैं, कनेस्ट कहते हैं, उसमें एक बिल पास हुआ है, और उस बिल के अंदर जो है वो इसराइल और गजा के अंदर अक़वाम मुत्तहिदा यानी यूएनओ के किसी भी इदारे को काम करने से मना कर दिया है। ठीक है, ये एक ज़िमनी खबर थी, मैंने बता दी, लेकिन असल खबर क्या है? उसी इजलास के अंदर ऑपोजिशन लीडर जिसका नाम है लेपिड, उसने नेतन्याहू को आड़े हाथों लिया और गवर्नमेंट को आड़े हाथों लिया और उसे सवाल किया, द आर्मी इज मिसिंग 10,000 सोल्जर्स, we no longer have prisoners and the people of the north are still in hotels। वो कहते हैं हमने 10,000 लोग भेजे थे लबनान में, बल्कि 10,000 से ज्यादा भेजे थे, उनमें से 10,000 लोग मिसिंग हैं, उनका पता ही नहीं है, ना वो वापस आए हैं ना उनकी लाशें वापस आई हैं। और वो कहता है कि हमारे पास कोई प्रिजनर, कोई कैदी भी नहीं है। ऐसा नहीं कि हमने लबनान पे हमला किया और वहां से कुछ लोगों को कैदी करके ले आए, ऐसा भी नहीं है, खाली हाथ लौट रहे हैं हम। बताया जाए वो 10,000 लोग हैं कहां पे। ये देखिए कितना बड़ा ये एक, जैसे कहते हैं कि सेटबैक है इसराइल को। वो 10,000 लोग, हिजबुल्लाह उनको खा गई, दबोच लिया, पी गई, क्या कर लिया, किसी को कुछ पता नहीं है। और ये खुद इसराइल का ऑपोजिशन लीडर कह रहा है, आप जाके देख सकते हैं इसको। अच्छा, ये है बहुत बहुत बड़ी खबर थी मेरे पास जो मैंने आपको दे दी नाजरीन। अच्छा नाजरीन, हुआ ये, अगली बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ईरान की तरफ से ये खबर आ रही है, और ईरान ऑब्जर्वर नामी अखबार जो कि ईरान का अखबार है वो इसको रिपोर्ट कर रहा है, दीगर अखबार रिपोर्ट कर रहे हैं कि ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस, ऑपरेशन सच्चा वादा 3 उसका आगाज हो चुका है। तो इसका मतलब यह है कि अगले 24 घंटों में ईरान हमला कर देगा इसराइल पर, लेकिन इसराइल उससे पहले हमला करना चाहता है ईरान पर। यह खबर भी आ चुकी है। मैं बारी बारी आपको खबरें दे देता हूं। सुलेमान अहमद जो कि बहुत काम करते हैं इसराइल और ईरान की जंग और गजा के ऊपर, उन्होंने कहा है इसराइल टू अटैक ईरान अगेन, इजरायली कैबिनेट डिसाइडेड टू लॉन्च अनदर अटैक अगेंस्ट ईरान सून इन द रिस्पॉन्स टू द बॉम्बिंग ऑफ द ड्रोन एट नेतन्याहू होम। चैनल 13, ईरान का जो चैनल 13 है, उसने ये ऐलान किया है कि इसराइल बहुत जल्द हमला करेगा, क्योंकि जो ड्रोन मारा गया था, आपको अगर आपने मेरी व्लॉग्स देखी हो, जो नेतन्याहू के घर पे ड्रोन फेंका गया था, उसका बदला ईरान से लिया जाएगा। हालांकि वो हिजबुल्लाह ने किया था, लेकिन हिजबुल्लाह ईरान एक ही चीज़ है। अच्छा, ग्लोबल आई न्यूज़ नामी अखबार कह रहा है, ईरान सेज इट विल यूज ऑल अवेलेबल टूल्स टू रिस्पॉन्ड टू इजराइल अटैक। ईरान कहता है मेरे पास जो कुछ है मैं उसका इस्तेमाल करूंगा और मैं इसराइल को सबक सिखाऊंगा। ग्लोबल आई न्यूज़ नामी अखबार जो है वो कह रहा है। अच्छा, उसके बाद नाजरीन आप आगे आ जाए, बहुत इंपॉर्टेंट बड़ी कमाल की खबरें मेरे पास मौजूद है नाजरीन। ये आपको बता दूं, मैंने आपको अमेरिका की खबर दे दी है। अच्छा, उसके साथ साथ ईरान विल लॉन्च रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स ट्रू प्रॉमिस 3 इन नेक्स्ट 24 आवर्स, और इट इज एक्सपेक्टेड मोर देन 4,000 रॉकेट्स विल बी यूज्ड अगेंस्ट टारगेट्स टू डिस्ट्रॉय द इजरायली मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर। इसराइल के फौज के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को इस बार तबाह किया जाएगा। पिछली बार ईरान ने 200 मिसाइल फेंके थे, इसराइल रोक नहीं पाया था। कहा जा रहा है अब की बार इस ईरान
4000 मिसाइल्स फेंकने का इरादा रखता है। ये बहुत अहम और बहुत ही बड़ी खबर है नाजरीन। अच्छा, चैनल 12 कहता है साइटिंग सोर्स सेज दैट द ग्राउंड ऑपरेशन इन लेबनान इज क्लोज टू अचीविंग इट्स गोल, नॉट क्लोज टू अचीविंग इट्स गोल, यानी लेबनान के अंदर भी हमें शिकस्त हो रही है। अच्छा जनाब, ये योआव गैलेंट, ये इसराइल का डिफेंस मिनिस्टर है, सुन भी लीजिए आप अगर इसको यकीन ना आए। बेसिकली अल जजीरा ने इसका इंटरव्यू किया तो अल जजीरा ने इसको अरबी में ट्रांसलेट कर दिया है। वो कहता है द सिचुएशन हैज बिकम वर्स, देयर इज मोर ओपन फ्रंट्स, अ हायर नंबर ऑफ वुंडेड एंड किल्ड सोल्जर्स, वी आर इन नीड ऑफ मोर सोल्जर्स। बहुत बड़ी खबर है। इसराइल का डिफेंस मिनिस्टर कह रहा है कि हमें फौजी चाहिए, फौजी ख़त्म हो गए हमारे पास। ये बहुत बड़ी खबर है। उसने कहा है कि हमारे फौजी या मर गए हैं या ज़ख्मी हैं, इतने ज़ख्मी हैं कि वो दोबारा मैदान जंग में नहीं जा सकते हैं। नाजरीन, ये एक बहुत बहुत बड़ी खबर है और ये बहुत बड़ी कामयाबी है जो कि इस वक्त ईरान को, हिजबुल्लाह को, हमास को नसीब हुई है नाजरीन। तो अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त नाजरीन, अल्लाह निगहबान।